जाग 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 उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं जाग जाग उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े 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 शाबिन कोई नहीं बुला शाबिन 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 कोई नहीं बुला शाबिन कोई नहीं एते ओते दो ही सराही बुला शाबिन कोई नहीं एते ओते दो ही सराही संभल संभल कदम टिकाई फिर आना दूजी बार नहीं संभल संभल कदम टिकाई फिर आना दूजी बार नहीं उठ जा जाग 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 उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े 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 उठ जाग कुराड़े मार नहीं मार नहीं मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं मार नहीं ते सौन तेरे दरकार नहीं दरकार नहीं कुराड़े 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 मार नहीं जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं मार नहीं मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं मार नहीं मार उठ जा जाग 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 उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग
जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग। कुराड़े 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 मार नहीं। इस याद को अपने अंदर रखते हुए जीना 4 दिन का खेल है। इस खेल के खत्म होने से पहले उस प्यारे के रंग में रंगना भी तो है। मन को ऐसा मैला कुचैला थोड़े रखना। रंग रत्ता मेरे साहिबा, तेरे साहिब के रंग में रंगना है मन को, प्रेम के रंग में रंगना है मन को, ज्ञान के रंग में रंगना है। ये काम क्रोध की इस गंदी कालिमा से मन को मैला थोड़े रखना। मन को साफ बना, मन को पवित्र बना। अपने संग रलाई प्यारे, अपने संग रलाई, अपने संग मिला प्यारे, अपने संग मिला। ये चिंतन अगर हमारे चित्त में रहे, खोज अपनी करनी है, खोज हक की करनी है, खोज सच की करनी है। आज जो मन की हालत है सो तो अच्छी नहीं है। बात बात पे चिंता, बात बात पे क्रोध, बात बात पे लोभ, बात बात में किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और कोई इतना चौड़ा होके चिकड़ा होके छाती चौड़ी करके चलता है, न मरना याद न रब याद। खून पी जाए इंसानों का तो मुंह भी नहीं पहुंचता है, इतना हैवान हो गया, भूल गया सब। हैवानियत की मिसाल बन के रह गया है आज का इंसान। नहीं तो अपने अखबारों को पढ़ के देख लो क्या हालत हो रही। छोटी छोटी उम्र की बच्चियों से बलात्कार होते हैं, उठा के ले जाते हैं सड़कों से लड़कियों को, मार देते हैं। आज भी मर्जी नहीं मानी, मेरे से शादी नहीं करी इसलिए द जिल्टेड लवर्स जिंदा जला देते हैं। न गर्दन काटने में शर्म आती है, न किसी की इज्जत उतारने में शर्म आती है। हैवान नहीं तो इंसान आज क्या हो चुका है। सत्संग नहीं जीवन में तो इंसान शैतान ही बनेगा, इंसान भी नहीं रह जाएगा फिर वो। कभी कभी तो सोचती हूं हैवान मतलब जानवरों को कहते हैं कि जानवर भी इंसान की करतूत देख करके सोचते होंगे कि ये कुत्ता हमें कहता है, कुत्ते से बुरा काम तो ये खुद करता है। शेर भी सोचता होगा हमें तो भूख लगे हम तो किसी जानवर को मार के खा जाते हैं, और ये आदमी को कौन सी भूख लगती है कि इंसानों की बलि चढ़ाने में इसे जरा दर्द नहीं होता। इंसान इंसान भी नहीं रह जाएगा अगर जीवन में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं। इसलिए सत्संग आधार होना चाहिए, रोज का सुनना, श्रवण करना, और फिर उस सोच जो सुना है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की चेष्टा करना। कि तुम्हारे सुबह की शुरुआत आसन प्राणायाम से हो, नाम सुमिरन से हो, इतना तो करो। पराया हक न खाओ, दूसरे के माँ बहन बेटी का सम्मान इज्जत कर सको, कम से कम इतनी तो शराफत रख लो कि किसी गैर की अमानत पे बुरी निगाह न डालो, कम से कम इतनी ही सोच रख ले। योग अभ्यास ब्रह्म विद्या तो कभी कभी लगता बड़ी दूर की बात है। आज जहां इंसान जाके गिर गया है उसको क्या सुनाऊं मैं ब्रह्म विद्या। शायर कहता है दिलबर दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है।
दिलबर दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक बर बर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? इस हक का, इस सच का, इस ज्ञान का, इस विद्या का ये जाम भर के पीने की चाह किसके अंदर? सरकारें वाइन लिकर स्टोर्स के परमिट देती है और लाइनें लग के पैसा दे के लोग खरीद खरीद करके पीते हैं उस जहर को। यहाँ ज्ञान का, प्रेम का नशा फ्री में मिलता है, तो लेने वाले कितने? वो जहर अपने शरीर में डालने में अफसोस नहीं आता। सरकार कहती कोई नहीं, एक तरफ हम विज्ञापन दिखाएंगे फिल्म में, टीवी में, मीडिया में, वहाँ भी बड़े पैसा खर्च करेंगे। सिगरेट पीना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है। दूसरी तरफ शराबों के लाइसेंस और दुकानें खुली। अभी आते हुए एक पे मेरी नज़र गई, मैंने पहले भी जिक्र किया था। वहाँ लिखा था पीने का मंजूर शुदा अहाता, वेज और नॉन वेज स्नैक्स मिलते। भाई जिसने शराब ही पी ली, अब उसको मांस खाने में क्या दिक्कत है भाई? उसमें तू वेजिटेरियन क्यों ढूंढ रहा है? कुछ भी खा ले फिर। इतनी शर्म काहे आ गई तेरे को कि वेजिटेरियन मांग रहा है तू? कुछ भी खा लो फिर तो। सरकार कहती है हमें हमारी एक्साइज टैक्स मिल जाए, कमाई मिल जाए, हमें उससे मतलब है। लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं, एक विज्ञापन दिखा देंगे। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। एक तरफ विज्ञापन दिखाओ, दूसरी तरफ दुकानें खोल दो। तीसरी तरफ ये इजाज़त दीजिए मुझे कहने की, पंजाब धरती गुरुओं पीरों की कही जाती है, लेकिन आज इस गुरु पीर की भूमि पर शराब, नशे पीते तो हैं ही, गीत गाने ऐसे बनते हैं जो पीने को प्रमोट करते हैं। और मुझे ये नहीं समझ लगती कि हमारे जो सो कॉल्ड सेंसर बोर्ड हैं वो इजाज़त कैसे दे देते। फिल्म को लाइसेंस मिलता है कि ये फिल्म एडल्ट्स के लिए है, ये सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं, ये सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, सर्टिफिकेशन होती है उसकी। लेकिन जो सो कॉल्ड पॉप कल्चर चल रहा है, ये जो गानों का कल्चर चल रहा है, क्या उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि जिस समय स्कूल के बच्चे टीवी के आगे बैठे होंगे उस समय पर ये गाना नहीं चल सकता? शराब पीने को उकसाया जाता है, बंदूकें दो नालियाँ शूट करके हम गोलियां रखते हैं, चलाते हैं, हम बड़े वीर होते हैं। भाई वीर नहीं होता है वो जो अपने पास रिवॉल्वर या दोनाली बंदूक रखता है, वीर होता है वो जो अपने मन को जीत लेता है। बंदूकें रख के तुम वीर हो जाओगे? गन्स की प्रमोशन होती है, शराब की प्रमोशन होती है, वाहियात वल्गर दृश्य दिखाए जाते हैं उसकी प्रमोशन होती, हर चीज की इजाजत है। इंसान हैवान नहीं होगा तो और क्या होगा फिर? हमें इन बातों को भी समझना चाहिए और इसकी बड़ी आवश्यकता है। जीवन में कुछ सभ्याचार भी चीज होती है या नहीं, कुछ नैतिकता की चीज भी होती है या नहीं, कुछ मूलभूत प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मानव होके अगर दानव बन गए या हैवान बन गए तो ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय है उस दाता के साथ जिसने हमें इतना बड़ा मौका दिया और हमने उस मौके का सत्यानाश कर दिया। शराब कबाब से दूर रहिए, ऐसे संगीत को भी बायकॉट करिए, खुद बायकॉट। सरकार का क्या काम है ना, देखिए ये तो हमारा काम, हम चुनेंगे ना हम क्या सुनेंगे या हम क्या देखेंगे। तो तुम चुनो कि तुम इन कानों में गुरु की वाणी को डालोगे, फकीरों की वाणी को डालोगे, कि इन कानों में तुम लच्चरता और वल्गैरिटी को तुम अपने कानों में डालो। ये तो तुम्हें चुनना होगा।
ये विचार बहुत आवश्यक है। मैं आप सब जो माता पिता हैं, आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, मेरी आप सबसे विनती है, कम से कम अपने घर के माहौल को पवित्र रखिए। सुबह उठना, उठ करके नाम अभ्यास में बैठना, न रिश्वत खाना, न शराब पीना, न गंदी गालियां देना, न गंदे वचन बोलना। ऐसा पवित्रता का माहौल घर में बनाइए जिससे ये संस्कार आपके बच्चों में चले जाएं। अगर ये संस्कार आप नहीं देंगे तो सच जानिए ये संस्कार देने का काम मेरा नहीं है, मैं नहीं दे सकती। मेरे पास तो वही आएगा जिसको कुछ सत्संग का महत्व पहले से पता है, संतों को मिलना चाहिए ये ज्ञान उससे पहले से है, धर्म की वृत्ति उसकी पहले से है। लेकिन ये ट्रेनिंग अगर बच्चे को घर में मिलेगी ही नहीं तो वो धर्म की मार्ग पे चलेगा कैसे, कैसे चलेगा? इसलिए यह आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ आई 5 दिन आपके साथ बिताए, चली जाऊंगी कल, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। न केवल अपने जीवन को आपको श्रेष्ठ बनाना है, बल्कि आपके श्रेष्ठ जीवन को देखकर आपके बच्चे इंस्पायर होंगे और वह आपके जैसे गुणी, धर्म, दया, मैत्री, सेवा वाले, गुरु वाले बनेंगे। आप जिस धर्म को भी मानते हैं, आपका जो भी मजहब है, उस मजहब को सच्चाई के साथ पालन करिए, सच्चाई के साथ, कि दाग न लगे, दाग न लगे। कोई ये ना कहे कि अरे ये कैसा बंदा है, क्योंकि गाली बंदे को नहीं, कई दफे उसके धर्म को भी लोग गाली दे देते, क्योंकि लोगों के पास तो अकल होती नहीं, कुछ भी कह सकते, कुछ भी बोल सकते। सामाजिक जिम्मेदारी है ये हमारी कि हम नैतिक मूल्यों को, धार्मिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप जो कमाएं उस कमाई का 10वां हिस्सा निकालें। और मैं ये नहीं कह रही किसी मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम या डेरे में दीजिए, मेरी गुजारिश बस इतनी सी है, उस पैसे को किसी ऐसे स्थान पर लगाइए जिस स्थान पर कुछ शिक्षा का, कुछ गरीब लोगों की सहायता का काम हो रहा हो। किसी आपके नौकर का ही कोई बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है, पैसे नहीं हैं उसके पास, उसको किसी को पढ़ा दीजिए। कहीं आप टीचर हैं तो कहीं थोड़ी कोचिंग दे दीजिए 10-20 बच्चों को बुला करके। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब में एक हमारा छोटा सा था, वो एक कंप्यूटर सेंटर ने शक्ति के लिए 5 सीटें रखी थी। जो भी ज़रूरतमंद लड़कियां, उनको हम वहाँ पर भेजते थे, फ्री उनका कोर्सेज हो जाते थे। अभी यहाँ हमारे मोहाली के हमारे एक प्रेमी हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि जैसे कैथल, गुड़गांव, मुंबई और कानपुर में शक्ति सेंटर है, जहाँ गरीब लड़कियों को बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने कहा मैं मोहाली में ये शुरू करना चाहता हूँ। तो ये श्री गणेश, एक अच्छा शुभ काम जो है ये उनके द्वारा होगा। उसकी सूचना आपको मिल ही जाएगी जब उसकी ओपनिंग होगी। कोशिश करेंगे कि उसकी खबर समहाव आप सब तक पहुंच जाए। मुझे पूरा एड्रेस तो मालूम नहीं है, लेकिन यहीं मोहाली में वो सेंटर खुलेगा जहाँ जो कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उन बच्चों के लिए कोचिंग, तो सिलाई, कढ़ाई, कॉस्मेटिक्स, जो भी बहुत सारे हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को वहाँ पर सिखाया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए भी हम कुछ सेवा कार्य शुरू कर सकें। आप जो कमाएं उसका 10वां किसी गरीब की, किसी जिसके ज़रूरत है, आप खुद अपने हाथ से उसको देवें, या आप किसी ऐसे एनजीओ की हेल्प करें जो ऐसे नेक काम करते हैं। ये बड़ा आवश्यक। आप ही कमाया आप ही खा गए, ये तो इंसानियत नहीं है। हम जो कमावें उसमें से कुछ हिस्सा अवश्य निकालें। शास्त्र के अनुसार तो 10वां कहा गया है, 1/10 देना, दे सको तो दे लो। मैं एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। देखिए, हमारे जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, ऐसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं। मेरे दोस्त संत लोग हैं। तो हमारे एक स्वामी जी हैं, वो अमेरिका से आए वापिस, तो सीधे ही गन्नौर आश्रम आ गए मिलने के लिए। कहते नहीं, मैं मिले बगैर नहीं जाऊँगा। मैं आप मतलब जी सदके आइए, संत पधारे घर में, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती।
तो आते ही वो मेरे को कहते हैं, मैं एक्चुअली ना आपको 10वां समर्पित करने आया हूँ। मैं क्या बोल रहे हैं महाराज, क्या कह रहे मैं अमेरिका गया ना तो जितने मेरे को वहाँ पैसे मिले उसका 10वां जो है ना वो मैं आपको देने आया। मैं मुझे क्यों देने आए हो? कह रहे हॉल बन रहा है ना, उसमें मेरा हिस्सा भी तो होना चाहिए। मैंने कहा आप तो आप ही संत हो। तो कह रहे लो भाई, आपने एक बार गाया था एक पंक्ति, मैं कौन सी? कह रहे संतन से हो हम लेवा देवी, संतन से हो व्यवहारा। तो हमारा लेन देन तो चलेगा ही चलेगा। तो आपको थोड़ी दे रहा हूँ, जहाँ आकर के सत्संगी बैठेंगे वहाँ के लिए दे रहा हूँ। बड़ी हंसी आई। उन्होंने एक लिफाफे में पैसे डाले और पैसे डालते हुए मुझे कहते, द मोर आई विल गिव द मोर आई विल गेट। मैं जितना दूंगा उससे ज़्यादा ही मुझको मिलने वाला है, इसलिए खुशी खुशी ले लीजिए, ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए। मैं वही बात आपको कहती हूँ, धन का लालच भी है ना अगर की ज़्यादा हो तो देना सीखो, जितना दोगे उससे ज़्यादा ही मिल जाता। क्योंकि जिन हाथों से देना होता है ना, इधर से आपने देने का गेट खोला, इधर आने का गेट भी खुल जाता है। जब तुम ये गेट बंद कर देते हो ना, मैं नहीं देता किसी को, तो इधर भी क्या हो जाता ऑर्डर। खाली कमरे में, ओपन वैली में जो आवाज़ दो वो लौट के आती है ना। ये जवान बच्चे जाके वो चिल्लाते हैं नीतू आई लव यू, आवाज़ वापस आती है आई लव यू। ये वही है, एक हाथ से जब आप देते हो ना, प्रभु जी मैं दे रहा हूँ, प्रभु जी कहते ले बेटा मैं भी दे रहा हूँ। इधर तुम देते हो उधर वो देता है, इधर तुम देते हो उधर वो देता है। देखो कितनी खुशी होती लेने के नाम पे। जय हो प्रभु। लेने का नाम सुन के कितना आनंद हो जाता है। देना सीखिए, सेवा करना सीखिए, सेवा करना सीखिए, सेवा का आनंद लेना सीखिए। और जितना आनंद सेवा करने में है उससे कई करोड़ गुना ज़्यादा आनंद है भजन करने में। सो मस्त रहिए, खूब भजन करिए, खूब कमाइए, उस कमाई में से फिर कुछ निकालते रहिए, सेवा में लगाते रहिए, खूब हंसते रहिए और हंसाते रहिए। न सड़िए, न सड़वाइए, न जलिए, न जलवाइए, खुश भी रहिए, दूसरों को भी खुशी बांटते रहिए। कुछ न दे सको, माने पैसे की बहुत किल्लत है, कुछ न दे सको तो आते जाते लोगों को मुस्कुराहट देते रहा करो। कुछ न दे सको इतना कर दो, कुछ ना कर सको तो किसी का हालचाल पूछ लो। मैं ऐसा काम कभी नहीं कहती जो मैं खुद ना करूं। मेरे को तुम अकेला छोड़ो तो सही कहीं पर। अभी की बात है, मैं लंदन में थी, हम लोग स्लाव में थे, सैर करके वापस आ रहे तो एक कोई 62 साल की एक महिला बस से उतरी, परेशान हाल उसके, पता नहीं किस चिंता में होएगी बेचारी। मैं सैर करके आ रही थी, मेरे साथ 2-4 और भी प्रेमी थे। मैं अचानक उनके सामने चली गई, जोर से बोला सत श्री अकाल। तो ना वो एकदम जैसे खुशी भी आ गई, मुस्कुराहट भी आ गई उनके। अब ना वो जाने मैं कौन हूँ, ना मुझे पता वो कौन है, पर हंस के वो निकल गई, हंसते हुए हम आ गए। मेरे साथ जो प्रेमी थे वो तो हंस हंस के लोटपोट हो गए। बोले ये आपने क्या किया? मैंने कहा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसकी उतरी हुई शक्ल। कोई इंसान दुखी क्यों रहे, क्यों रहे परेशान? संसार का काम है दुख देना, सत्संग का काम है दुख को मिटाकर प्रभु की प्रीति देना, ताकि तुम मुस्कुरा सको, शांत हो सको, आनंदित हो सको। ये कर्तव्य हम सबका है। अपने मन को भी चैन में रखो, शांति में रखो, और फिर यही शांति आपके द्वारा दूसरों तक पहुँचे। एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। समाज ना सही, कम से कम अपने परिवार के लोगों को तो आप थोड़े चैन दोगे। अभी तो मैं सुन रही थी, किसी के घर में मैं ठहरी, नीचे से आवाज़ आई, माता ने पूछा कौन आया है? बच्चे ने जवाब दिया स्यापा आ गया है, बाप आया था। मैं सुन के हैरान रह गई, अपने बाप को ये क्या बोल रहा है? बाद में पता चला वो गाली बहुत देता है, वो मारपीट बहुत करता है। तो मेरे से तो रहा नहीं गया। फिर दूसरे तीसरे दिन मैंने बड़े प्यार से उसको बुलाया और उसको कहा कि देखो, आदमी वो है जिसकी पीठ पीछे कोई इज्जत करे, और आप कोशिश करिएगा कि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए।
बात पूरी नहीं कही उनको, क्या पता बाद में बच्चे की फिर बैंड बज जाती। मैंने इतनी ही बात कही कि ऐसा व्यवहार रखिए कि पीठ पीछे आपको कोई बुरा ना कहे, तो हम अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सब ने इतने प्रेम से यहाँ हाजिरी दी है, इतने प्रेम से सुना है। 5 दिन कैसे निकल गए, ये तो आनंद में फटफट समय भाग जाता है। मैं अंत में आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इस सत्य की राह पे आप चल सके, जीवन में आनंद हो सके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।